जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। आरपीएफ कांस्टेबल एसआई 2024 एग्जाम के लिए आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं। आज समझेंगे कि अपनी आप तैयारी कैसे स्टार्ट करें। हालांकि आपने अपनी तैयारी शुरू कर दी होगी और मैं लगातार उस पर आपको वीडियो भी दे रहा हूँ ताकि आपकी तैयारी और भी बेहतरीन हो पाए। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या बुक से पढ़कर सिलेक्शन हो पाएगा। बहुत लोगों को इस पर डाउट आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे। ठीक है, पीवाई क्यू जो मैं करवा रहा हूँ वो कितने इंपॉर्टेंट है या आप दूसरी जगह से कर रहे हैं वो कितने इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटजी पर बात करेंगे, बुक को पढ़ेंगे और पीवाईक्यू पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप बुक से दोस्तों सिलेक्शन हो पाएगा। देखिए, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उनमें तो जो किताबें होती हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, जो बुक होती हैं वो इंपॉर्टेंट होती ही होती हैं। तो उनका पढ़कर आप सिलेक्शन नहीं बल्कि 110% सिलेक्शन लेंगे। ये तो आपको मानकर चलना पड़ता है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप नए हैं, मान लिया अभी पहली बार एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो जाहिर सी बात है आपका एसआई में तो पड़ेगा नहीं। अगर पहली बार अभी आपने हाई स्कूल इंटर क्वालिफाई किया है तो आप कांस्टेबल के एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। भाई, जब आपकी एलिजिबिलिटी नहीं होगी तो जाहिर सी बात है हम कांस्टेबल एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। तो कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए क्या आप नए बच्चे हैं तो कैसे तैयारी शुरू करें। देखिए, हो सकता है आप ऑफलाइन ज्वाइन करें। अगर ऑफलाइन ना ज्वाइन करें तो ऑनलाइन भी आप पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन पढ़कर भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, बहुत लोगों का हुआ, हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें, देखिए बुक तो इंपॉर्टेंट पढ़नी ही पढ़नी है। अब बात करते हैं बुक कौन सी पढ़नी है। जो मैंने आपको लिखा, देखिए बेसिक बुक पढ़नी है जो आपको सब पढ़ते हैं। बेसिक बुक की बात करें, जैसे आपको 3 ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं। जीके जीएस पढ़ना है आपको। ठीक है, उसके बाद मैथ पढ़ना है दोस्तों, मैथ पढ़ना है। मैथ के बाद अगर बात करें तो आपको रीजनिंग पढ़ना है। क्या दोस्तों, रीजनिंग पढ़ना है। ठीक है, जीके जी इसमें बात करते हैं तो इसमें मैंने स्पेशल हालांकि एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये भी बताया था कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर देख सकते हैं। इसमें मैंने आपको बताया था साइंस के कितने प्रश्न आते हैं, हिस्ट्री के आपके एग्जाम में कितने प्रश्न आएंगे, ज्योग्राफी के कितने आएंगे, इकोनॉमिक्स के कितने आएंगे। ये 50 नंबर की जो आती है जीएस, हालांकि एक बात बता दें दोस्तों, जिस भी एग्जाम में 50 नंबर की जीएस आती है वो एग्जाम थोड़ा टफ हो जाता है। क्यों टफ हो जाता है? क्योंकि जो तैयारी करने वाले 50% बच्चे होते हैं वो जीएस में थोड़ा उनका कमजोर मामला होता है। लेकिन अगर आप 2019 के जो पेपर हुए हैं, 2019 की अगर प्रीवाई क्यू मैं करवा रहा हूं, अगर आप उन्हें देखेंगे तो जीएस का जो लेवल है बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत नॉर्मल लेवल है। आप उसको तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो जो 50 क्वेश्चन है इसकी तैयारी मैंने बहुत बेहतरीन बनाई है, कैसे क्या आपको पढ़नी है। ठीक है, तो देखो जीएस में बेसिक बुक सबसे पहले आपको लूसेंट, बहुत लोग प्रेफर करते हैं तो लूसेंट पढ़ लेनी है। अगर लूसेंट ना पढ़े तो मेरी अगर माने तो लूसेंट के अलावा एक दृष्टि प्रकाशन है। दृष्टि प्रकाशन जो दृष्टि आईएएस की बुक है, तो वो दृष्टि की एक बुक आती है। वो हर साल अपनी एक बुक लाते हैं जीके जीएस के रिलेटेड। ठीक है, उसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, उसके बाद साइंस और उसके बाद कुछ इन्वायरमेंट के भी टॉप चैप्टर मिल जाएंगे। ठीक है, और शायद कंप्यूटर के भी 2-4 चैप्टर उसमें मिलते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये बुक आप दृष्टि की बुक पढ़ सकते हैं, ये आपके लिए जीएस के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाए। मैथ के लिए आप एस डी यादव पढ़ सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद एस डी यादव पढ़ सकते हैं, बहुत बेहतरीन बुक है। ठीक है, आप उसको पढ़ सकते हैं। रीजनिंग की बात करें, आप करण प्रकाशन आती है उसको पढ़ सकते हैं, या राकेश यादव की बुक आती है उसको भी पढ़ सकते हैं। हालांकि उसका लेवल थोड़ा टफ हो जाता है। ठीक है, लेकिन इन बुक को पढ़ने के बाद बेसिक बुक जब आप कंप्लीट कर देते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण आपका आता है प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस कैसे करें भाई? सबसे महत्वपूर्ण आता है प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस कैसे करें? तो दोस्तों प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है, तो प्रैक्टिस से रिलेटेड मैं आपको बताऊं। प्रैक्टिस से मेरी अगर माने तो प्रैक्टिस से बढ़िया आप क्या करें, पीवाई क्यू सॉल्व करें। क्या सर सिर्फ आरपीएफ कांस्टेबल की पीवाई क्यू सॉल्व करें? तो मैं कहूंगा भाई नहीं, आप सिर्फ आरपीएफ कांस्टेबल के पीवाई क्यू ना सॉल्व कीजिए, आप रेलवे एग्जाम के सॉल्व कीजिए। किसके? रेलवे जो एग्जाम होता है उसके सॉल्व कीजिए। जितने भी, चाहे वो एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, आरपीएफ हो, कांस्टेबल हो, आरपीएफ एसआई हो, पैरामेडिकल की एक वैकेंसी आती है उनके हो, मतलब कोई भी अगर रेलवे ने एग्जाम करवाया है आप उसके पीवाई क्यू सॉल्व कीजिए। आपको पीवाई क्यू वो बहुत मिलेंगे और प्रैक्टिस भी बहुत होगी। तो आप कहें कैसे सॉल्व करें, उसका मैं आपको सोल्यूशन दे रहा हूँ। ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका ये मत समझिए मैं प्रचार कर रहा हूँ, नहीं दोस्तों। अगर ये ऐसी बुक आपको किसी भी प्रकाशन की मिले आप उसको खरीद सकते हैं। मुझे यूथ कंपटीशन की मिल गई तभी मैंने इसका फोटो लगाया। रीजनिंग की ये बुक है 2024 एग्जाम के लिए। इसमें 16,180 प्रश्न दिए हैं और इनकी प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो धुआं धुआं भाई हो जाएंगे आरपीएफ कांस्टेबल के लिए। ठीक है, इसमें आपको ग्रुप डी, एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड के और एलपी टेक्नीशियन के, आरआरबी जेई के, पैरामेडिकल के, आरपीएफ कांस्टेबल एसआई के सभी के प्रीवियस क्वेश्चन मिल जाएंगे। रीजनिंग की ये बुक है। उसके बाद यही मैथ की बुक है। उसके बाद ये जीके जीएस की, इसमें आपको जीके जीएस में दोस्तों आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन साइंस के इसमें नहीं मिलेंगे। साइंस की ये लिए ए बुक है और मैंने इनका सबका सोल्यूशन करवाया, सबका सोल्यूशन करवाया है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से जाइए आप देखिए इनका सबका सोल्यूशन। आप वहां डेमो के रूप में भी इनको देख सकते हैं। ठीक है, आप डेमो इनका ले सकते हैं। मैं इनको क्यों कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा आप यूथ का ही लिए, लेकिन अगर इसमें घटना चक्र आपको मिलता
मिलता है तो घटना चक्र ले लें, 2 ही प्रकाशन लें, क्योंकि इनका जो सोल्यूशन होता है बहुत मस्त होता है। अगर यूथ की बुक को मैं सोल्यूशन की बात करता हूँ, अगर आपने दोस्तों अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और प्रैक्टिस आप इन 4 बुक से करते हैं, मात्र आपको 4 बुक खरीदनी है और इनका ही प्रैक्टिस करना है। इनकी प्रैक्टिस जब करते हैं तो क्या करते हैं भाई, एक क्वेश्चन दिया होता है, जैसे प्रश्न आपको दिया है, क्या है दोस्तों, एक प्रश्न आपको दिया है और प्रश्न के बाद जो इनका नीचे विस्तार दिया होता है भाई साहब, बहुत गजब का विस्तार होता है। वो विस्तार जो होता है भाई साहब, वाकई में कहने का मतलब है बहुत गजब का विस्तार होता है। आप मानेंगे कि हाँ ऐसे विस्तार आपको चाहिए, मतलब उनका सोल्यूशन जो दिया होता है आप उसमें, मान लिया भाई अगर आपने प्रश्न सॉल्व किया, उस प्रश्न से क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन जो उनका सोल्यूशन दिया होता है, सोल्यूशन उससे क्वेश्चन 100% आपका फंस जाएगा। अगर ये 4 बुक आप कंप्लीट कर लेते हैं, मुझे नहीं लगता आपका सिलेक्शन कोई रोक पाएगा। ठीक है, उसके बाद अब आती है प्रीवाई के ऊपर बात। ये देखिए, ये बुक मैं आपको लगातार सॉल्व करवा रहा हूँ एसआई की, इसमें 23 सेट दिए हैं, इसके भी पेपर आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। कांस्टेबल की ये बुक है, इसके भी नहीं सॉल्व करवा रहा हूँ, पहले एसआई के मैंने सॉल्व करवाया तो मैं इसको सॉल्व करवाऊँ, फिर हम लोग कांस्टेबल पर बात करेंगे। ठीक है, अभी इसके नहीं चल रहे, फिर कांस्टेबल पर बात करेंगे। ये बुक आप लोग परचेस करना चाहे कर लें, ना करें तो मैं आपको इसको सोल्यूशन दे रहा हूँ, आप उसके लगातार देख सकते हैं। ठीक है, ये अगर बुक आपके पास है तो मैं गारंटी लेता हूँ आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि भाई इसमें आपका ये आरपीएफ कांस्टेबल के लिए नहीं बल्कि ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाएंगी। ठीक है, आप चाहे भी थोड़े दिन बाद ग्रुप डी आएगा, एनटीपीसी आएगा, हो सकता है आप उसमें भी फॉर्म डालें तो आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाएगी। अब बात करते हैं आपको स्ट्रैटेजी से लेकर। देखो, अगर स्ट्रैटेजी की बात होता, आप अगर बुक पढ़ लेते हैं तो एक सिलेक्शन के रूप में आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, अब उस सिलेक्शन के जो रूप में, जब देखो पहली बात तो आपका सिलेबस तो कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, अब बात रही सिलेबस में, देखो सिलेबस एक ऐसा इसका सिलेबस है जो कि जीएस सिलेबस है, उसके बाद आपका मैथ आता है। ठीक है, मैथ आता है और मैथ के बाद आपको पता है रीजनिंग आता है। ठीक है, तो इसमें ऐसा कोई सब्जेक्ट है नहीं जो आप अभी कंप्यूटर होता या कोई नया टॉपिक होता, मान लिया उन्होंने रेलवे से संबंधित कोई नया टॉपिक निकाल के, इंजीनियरिंग से संबंधित कोई टॉपिक, तो आपके लिए थे भाई। आप अगर तैयारी करते हो जीएस तो 100% पढ़ते होंगे, मैथ भी पढ़ते होंगे, रीजनिंग भी पढ़ते हैं। अब यहाँ आपको भैया ये आपका क्या है, ये आपका स्कोरिंग चैप्टर है, यहाँ पर स्कोर आपका बूस्ट होगा। हो सकता है जीके में थोड़ा नीचे जाए, क्योंकि जिस हिसाब से टीसीएस आपका एग्जाम करवा रही है रेलवे के ग्रुप डी, लेकिन वो आपका इतना टफ नहीं करवा रही है। अगर जीएस में आप देखेंगे 2019 के मैं प्रीवियस क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आपने अगर देखे होंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये तो जीएस आपके पकड़ में आ रही है। और अगर नहीं आ रही तो अपनी तैयारी को आप बूस्ट कीजिए, अभी बहुत समय है आपके पास, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़रूरत है अपनी तैयारी को बेहतरीन करने की। उम्मीद है थोड़ा बहुत जो मैं आपको बता रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो जीएस में अपना स्कोर आपको बूस्ट करना ही पड़ेगा। और जीएस मैंने इस पर स्पेशल वीडियो बनाया है जीएस को लेकर कि आपको क्या पढ़ना है, हिस्ट्री कैसे पढ़ना, ज्योग्राफी कैसे पढ़ना, आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक एक टॉपिक बताया किस टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं, और वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे, उन्हें आप एक बार जाकर देखिए। ठीक है, उम्मीद है छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। ज़्यादा बात नहीं करेंगे इस पर, हम लोग मेन फोकस था आपको पीआई क्यों बताना और बुक बताना कि कौन सी आपको पढ़नी है, बेसिक बुक के बाद आपको क्या स्टैंडर्ड लाना है अपनी तैयारी में। ठीक है, इस तरीके से आप तैयारी करेंगे 110% एक सफलता की ओर बढ़ेंगे। और मैं लगातार आपको इसकी तैयारी से रिलेटेड वीडियो दे रहा हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लगातार आपको यहाँ से वीडियोज़ मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।